Hello everyone, welcome to Agriculture Vision ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में अपने क्लास 11th एग्रीकल्चर के 11th लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने कुछ बातें जैसे उद्यानों के प्रकार, अलंकृत बागवानी क्या होता है, इसका वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, और उसके बाद उद्यानों के प्रकार के बारे में और अलंकृत वृक्ष क्या है इनके बारे में और एक्वेन्यू के बारे में अपने चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि झाड़ियाँ क्या होती है। ठीक है, तो झाड़ियाँ जो होती है कि जब कोई भी अपने वृक्ष लगाते हैं तो उनके भूमि की समीप से, भूमि के पास वाले भाग से जो टहनियाँ निकल जाती है, वो कठोर काष्ठीय जो कलम निकलती है, उनको झाड़ियाँ बोल दिया जाता है और उनको विशेष रूप से सजावट के लिए काम में लेते हैं, बॉर्डर के रूप में काम में लिया जाता है। उनको ऊपर से कतरन करके और उनके सजावटी पौधे बनाए जाते हैं और उनके बॉर्डर भी बनाए जाते हैं। इनके अपने उपयोग भी पढ़ेंगे, कहाँ उपयोग लिया जाता है, और झाड़ियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अपना लेसन बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ठीक है, देखिए झाड़ियां या श्रब्स, आज का अपना टॉपिक झाड़ियों पर रहेगा। झाड़ियां या श्रब्स, श्रब्स। ठीक है, तो झाड़ियाँ क्या होती है, सबसे पहले झाड़ियों की अपने परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, ऐसे बहुवर्षीय पौधे जिनमें, ऐसे बहुवर्षीय पौधे जिनमें भूमि के समीप से, भूमि के समीप से अनेक स्थायी काष्ठीय तने निकलते हैं, अनेक स्थायी काष्ठीय तने निकलते हैं, झाड़ियाँ कहलाती है। ठीक है, तो झाड़ियों की परिभाषा है कि ऐसे बहुवर्षीय पौधे जिनमें भूमि के समीप से यानी कि पास से अनेक प्रकार के जो काष्ठीय तने निकलते हैं, उनको झाड़ियाँ बोला जाता है। झाड़ियाँ 2 से 4 मीटर ऊंची, झाड़ियाँ 2 से 4 मीटर ऊंची काष्ठीय और अर्धकाष्ठीय या शाकीय काष्ठीय, अर्धकाष्ठीय या शाकीय। ठीक है, वह स्थायी प्रकृति की होती है, वह स्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है, ये था झाड़ियों के बारे में कि झाड़ियाँ क्या होती है, कैसे अपने दिखती है, किस प्रकार से अपने पहचान सकते हैं कि ये झाड़ियाँ हैं। इसके बाद में आते हैं झाड़ियों के सामान्य उपयोग। झाड़ियों के सामान्य उपयोग में अपने बात करते हैं झाड़ियों के सामान्य उपयोग।
देखिए झाड़ियों का अपने मुख्य रूप से यूज़ क्या लेते हैं, झाड़ियाँ होती है वो एक तो सुंदरता के लिए अपने मुख्य रूप से यूज़ करते हैं कि वो सुंदर दिखती है, उनकी जो कटिंग की जाती है वो सुंदर दिखती है। दूसरा बाड़ या बॉर्डर के रूप में, जैसे अपना खेत है उसके चारों ओर झाड़ियाँ लगा के उनकी बॉर्डर बनाई जाती है। तीसरा कोई अभद्र दृश्य है, ठीक है, उसको छुपाने के लिए अपने झाड़ियों का उपयोग करते हैं, या किसी चीज़ को अलग दिखाने के लिए, जैसे प्लेग्राउंड है उसको अलग दिखाने के लिए, या अपना टेनिस का ग्राउंड है, मान लो ये फुटबॉल का ग्राउंड है, ये टेनिस का ग्राउंड है, ये बैडमिंटन का ग्राउंड है। इस प्रकार से यदि इनको अलग दिखाना है तो यहाँ पे बॉर्डर पे अपने क्या लगा देते हैं, झाड़ियाँ लगा देते हैं। इस प्रकार से झाड़ियों का अपने विशेष महत्व है, तो इनका जो उपयोग है वो अपने कंटिन्यू एक एक करके लिखते जाएंगे। तो देखिए झाड़ियों के सामान्यतः निम्नलिखित उपयोग होते हैं। झाड़ियों के सामान्यतः निम्नलिखित उपयोग होते हैं। ठीक है, झाड़ियों के उपयोग क्या क्या होते हैं। सबसे पहला अपने उपयोग की यदि बात करें तो झाड़ियाँ उद्यान का प्रमुख अंग होती है। झाड़ियाँ उद्यान का प्रमुख अंग होती है। उद्यान का प्रमुख अंग होती है जब इन्हें ऊंचे वृक्षों की श्रृंखला में लगाया जाता है। जब इन्हें ऊंचे वृक्षों की श्रृंखला, यानी कि ऊंचे वृक्षों की श्रृंखला होगी जो उनमें लगाया जाता है, में लगाया जाता है, तो यह उद्यान की विशेषता सुंदरता को बढ़ाता है। उद्यान की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि जब इनको अपने बड़े वृक्षों के बीच में लगाएंगे तो ये उद्यान की सुंदरता को बढ़ाएगा। दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, काट छांट करके झाड़ियों में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है। काट छांट करके उद्यान की काट छांट करके झाड़ियों की विभिन्न आकृतियाँ बनाई जा सकती है, यानी कि बहुत से प्रकार की आकृतियाँ बनाई जा सकती है जिससे उद्यान की सुंदरता और अधिक बढ़ती है। यानी कि विभिन्न आकृतियों में बना के अपने अकॉर्डिंग जो सुंदर आकृति लगती है उसमें बना के और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। बाड़ लगाकर सीमांकन एवं सुरक्षा के लिए झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। बाड़ लगाकर सीमांकन एवं सुरक्षा के लिए झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। यानी कि सीमा लगा देंगे और सुरक्षा के लिए भी अपने झाड़ियों का उपयोग करेंगे। चौथा पढ़ते हैं, बड़े उद्यानों को
सीमित करने, कॉमा नौकरों के मकानों, नौकरों के मकानों, खेल मैदानों, गृह वाटिका को, इन सब को क्या होता है, अलग करने के लिए झाड़ियों का, गृह वाटिका को अलग करने के लिए झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन सारों को अलग दिखाने के लिए अपने किसका उपयोग करेंगे, झाड़ियों का उपयोग करेंगे। 5 नंबर पॉइंट, गर्मियों में गर्म हवा व सर्दियों में ठंडी हवा से बचने के लिए झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके उपयोग से, झाड़ियों के उपयोग से गर्मियों में गर्म हवा से बचा जा सकता है और सर्दियों में ठंडी हवा से बचा जा सकता है। 6 नंबर, अभद्र दृश्यों को छिपाने के लिए झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 6 उपयोग अपने पढ़ लिए और आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। 7वां उपयोग इसका है कुछ झाड़ियों जैसे चमेली, आदि के सुंदर पुष्पों से आय प्राप्त की जाती है। कुछ झाड़ियों से क्या होगा, सुंदर पुष्पों से आय भी प्राप्त की जाएगी। 7वां उपयोग अपने पढ़ लिया। 8वां पढ़ते हैं। सुनियोजित तरीके से झुरमट तैयार करके मनोरंजन का दृश्य भी बनाया जा सकता है। मनोरंजन का दृश्य भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि झाड़ियों को ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, झाड़ियों को ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 4 भाग हैं? सबसे पहला भाग है अधिक ऊंचाई वाली झाड़ियाँ। 2 नंबर, मध्यम ऊंचाई वाली झाड़ियाँ। 3 नंबर, कम ऊंचाई वाली झाड़ियाँ। और
4 नंबर अपना आता है लता वाली झाड़ियाँ। लता वाली झाड़ियाँ। देखिए इन सब झाड़ियों को अपने लर्न करना है कि कौन सी ज़्यादा ऊंचाई वाली है, कौन सी मध्यम वाली है और कौन सी कम ऊंचाई वाली है और कौन सी लता वाली झाड़ियाँ हैं। इनके सभी के दो एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। आपकी बुक्स में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, उनमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, तो मैंने आपको डायरेक्ट नाम लिखा दिए कि इनके आप बुक से लर्न कर सकते हो। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि झाड़ियाँ लगाते समय उनके सिद्धांत क्या क्या होते हैं, सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद में हमने झाड़ियाँ लगाते समय सामान्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ जी, देखिए झाड़ियाँ लगाते समय अपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो देखते हैं कि झाड़ियों को अपने किसके लिए लगाते हैं। सबसे पहली बात, लगाते क्यों हैं झाड़ियों को। तो लगाने का रीज़न झाड़ियों का है कि उनको सुंदरता के लिए लगाया जाता है, तो उसी सीक्वेंस में लगाया जाए कि वो झाड़ियाँ सुंदर लगे। ऐसे ना हो एक कम हाइट वाली लगा दी जाती है, एक ज़्यादा हाइट वाली लगा दी जाएगी, तो ऐसे वो सुंदर नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसलिए अपने को सुंदरता के लिए उनका कद वाइज ज़रूरी है। मकान के पास में झाड़ियों को, छोटी झाड़ियों को लगाना चाहिए, अधिक ऊंचाई वाली झाड़ियों को मकान के पास में नहीं लगाना चाहिए। और बड़े वृक्षों के उस तरफ नहीं लगाना चाहिए जिस तरफ बड़े वृक्षों की छाया होती है। हमेशा पूर्व दिशा में उनको लगाना चाहिए, क्योंकि उगते हुए सूरज की उनको झाड़ियों को रोशनी प्राप्त हो सके बड़े वृक्षों के पूर्व दिशा में। देखते हैं झाड़ियाँ लगाने के सामान्य सिद्धांत। झाड़ियाँ लगाने के सामान्य सिद्धांत। क्या क्या सामान्य सिद्धांत है जो झाड़ियाँ लगाते समय ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, झाड़ियों को बड़े छायादार वृक्ष की व भवनों की छाया में नहीं लगाना चाहिए। देखिए झाड़ियाँ जो होती है वो सदाबहार भी होती है, पतझड़ भी होती है। पतझड़ जो झाड़ियाँ होती है उनको घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ अवस्था आती है, उस समय वो डंखल से दिखाई देते हैं। वो घर की शोभा में चार चांद नहीं लगाते हैं और उसकी घर की शोभा को खराब करते हैं। आगे झाड़ियों को पूर्व व दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिलेगा। इसके बाद की यदि अपने बात करते हैं झाड़ियों को सामान्यतः बड़े वृक्षों के समक्ष उगाना चाहिए, जिससे देखने में अधिक सुंदर लगती है। यानी कि उनको बड़े वृक्षों के साथ में लगाना चाहिए, देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगी। इसके बाद अगली अपने सिद्धांत की बात करें तो मकान के पास कम ऊंचाई वाली तथा दूर पर अधिक ऊंचाई वाली झाड़ियाँ लगानी चाहिए।
मकान के पास कम ऊंचाई व दूर अधिक ऊंचाई वाले झाड़ियाँ लगानी चाहिए। यानी कि जहाँ मकान है उसके पास में कम ऊंचाई व दूर, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा ऊंचाई वाली झाड़ियों को लगानी चाहिए। बड़े उद्यानों में सीमा विभाजन के लिए झाड़ियाँ लगानी चाहिए। यानी कि बड़े जो उद्यान होते हैं उनमें सीमा के विभाजन के लिए झाड़ियाँ अपने को लगानी चाहिए। जब अपने झुरमट बनाते हैं झुरमुट बनाने में जो झाड़ियों की ऊंचाई के अनुसार झाड़ियों की ऊंचाई के अनुसार चौड़ी क्यारियां बनानी चाहिए। जब झुरमुट बनाते हैं तो उनमें झाड़ियों की जो ऊंचाई होती है उसी के अनुसार चौड़ी अपने को क्यारियां बनानी चाहिए। इसके आगे अपने बात करते हैं कृषि क्रियाएं क्या क्या होती है। प्रमुख रूप से झाड़ियां बनाने की प्रमुख कृषि क्रिया क्या क्या कृषि क्रियाएं की जाती है झाड़ियां बनाने के लिए, क्या अपने को करना चाहिए। देखिए सबसे पहला बात आता है तो भूमि का चुनाव। जैसे आपने पढ़ा था कि जो पौधशाला है वो लगाने के लिए अपने भूमि का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार झाड़ियों को लगाने के लिए अपने को भूमि का चयन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। झाड़ियाँ लगाने के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है। झाड़ियाँ लगाने के लिए उचित जल निकास, जीवांश पदार्थ युक्त उर्वर भूमि उपयुक्त रहती है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, भूमि में कठोर परत नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी प्रकार की कठोर परत नहीं होनी चाहिए। भूमि में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि जब अपने पौध लगाते हैं, यानी कि जो अपने झाड़ियाँ लगाते हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी भूमि का अपने चुनाव करना चाहिए। इसके बाद अपने बात करते हैं स्थान की तैयारी। स्थान की तैयारी जैसे अपने उसमें सब्जियों में पढ़ा था कि खेत की तैयारी, उसी प्रकार यहाँ स्थान की तैयारी करते हैं।
देखिए, जब अपने को पौध लगानी होती है या जो झाड़ियाँ लगानी होती है उससे 15 से 20 दिन पहले ऊंचाई के आधार पर, जैसे जो ज़्यादा ऊंचाई वाली है और जैसे कम ऊंचाई वाली है, उनके आधार पर अपने को खड्डे खोद लेने चाहिए। 15 से 20 दिन पूर्व ये काम करना चाहिए। और खड्डे में एक भाग जो अपने पहले ही पढ़ा था, एक भाग गोबर की खाद, एक भाग चिकनी मिट्टी व एक भाग सूखी पत्तियों की खाद, सड़ी गली पत्तियां मिलानी चाहिए और उसको भर देना चाहिए। तो देखते हैं खेत की तैयारी में झाड़ियां लगाने से 15 से 20 दिन पूर्व, यानी कि झाड़ियां लगाने के 15 से 20 दिन पहले दिन पूर्व अधिक ऊंचाई वाली झाड़ियों के लिए अधिक ऊंचाई वाली झाड़ियों के लिए, जो अधिक ऊंचाई की झाड़ियां होती है उनके लिए 3 से 5 मीटर व मध्यम ऊंचाई वाली झाड़ियों के लिए ऊंचाई वाली झाड़ियों के लिए 2 से 2.5 मीटर, 2 से 2.5 मीटर व कम ऊंचाई वाली झाड़ियों के लिए, कम ऊंचाई वाली झाड़ियों के लिए 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर, 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर अपने को क्या करना चाहिए, खड्डे तैयार करने चाहिए। वो 45 से 60 सेमी आकार के, 45 से 60 सेमी आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए। ठीक है, ये अपने को गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए। और कुछ दिन गड्ढों को खाली छोड़कर, खुला छोड़कर उसके पश्चात उनमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिलाकर भर देना चाहिए। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, अपने को गोबर की खाद या जो कंपोस्ट खाद है वो मिलाकर इनको भर देना चाहिए गड्ढों को। ठीक है, ये अपने नोट डाउन कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में और भी अपने कृषि क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, नहीं, प्रमुख कृषि क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे अभी। हाँ जी,
अब अपने पढ़ते हैं तीसरी कृषि क्रिया के बारे में, झाड़ियां लगाने का समय। झाड़ियां लगाने का समय। देखिए यदि समय की बात करते हैं तो झाड़ियां लगाने का जो उपयुक्त समय होता है वो जुलाई से सितंबर तक का माना जाता है। लिख लेते हैं, झाड़ियां लगाने का उपयुक्त समय जुलाई से सितंबर माना जाता है। यदि अपने पास अच्छा पानी का सोर्स उपलब्ध है तो अपने फरवरी और मार्च में भी झाड़ियां लगाई जा सकती है। अच्छा पानी का स्रोत उपलब्ध होने पर झाड़ियां फरवरी मार्च में भी लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है। यानी कि यदि अच्छा सोर्स उपलब्ध है तो अपने को फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। इसके बाद में झाड़ियां लगाने की विधि के बारे में बात करते हैं। झाड़ियां लगाने की विधि। देखिए विधि में अपने मुख्य रूप से क्या ध्यान रखते हैं कि उनमें फूल कब आते हैं और किस रंग के आते हैं, इसके आधार पर करते हैं। झाड़ियां लगाते समय पौधों की वृद्धि, झाड़ियां लगाते समय पौधों की वृद्धि, फूलने का समय, फूलने का समय, फूलों का रंग, पौधे की ऊंचाई, इन सब बातों का क्या करेंगे अपने ध्यान में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऊंचाई, आकृति आदि को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों का क्या करना चाहिए, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में पतझड़ी झाड़ियों को घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जो पतझड़ वाली झाड़ियां होती है उनको घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। पौधा लगाते समय मिट्टी का पिंड टूटना नहीं चाहिए। यानी कि जो मिट्टी का पिंड होता है वो टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद में पौधों को सदैव शाम के समय लगाना चाहिए। पौधरोपण के तुरंत पश्चात हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी कि जो पौधारोपण लगा देते हैं उसके बाद में अपने को हल्की सिंचाई भी कर देनी चाहिए। और उर्वरक देना,
पांचवा पढ़ते हैं अपने उर्वरक देना। देखिए पौधे के लिए, हर पौधे के लिए उर्वरक अति आवश्यक होता है। तो पौधों की उचित बढ़वार के लिए वर्ष में 2 बार निम्न उर्वरकों के मिश्रण की 15 किलोग्राम प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से देना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन उर्वरकों जो नीचे अब भी मैं आपको बताऊंगा, इनका उर्वरकों का वर्ष में 2 बार देना चाहिए। कब देना चाहिए? मई और सितंबर में, मई एवं सितंबर में। ठीक है, उर्वरकों को देना चाहिए। कौन कौन से उर्वरक काम में लेते हैं? यूरिया 200 kg, इनका मिश्रण बना लेना चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, उसकी मात्रा लेते हैं 500 kg। म्यूरेट ऑफ पोटास या जो KCl होता है, उसकी जो अपने मात्रा निर्धारित की है वो 125 kg, 125 kg। इन सारे उर्वरकों का क्या करना चाहिए? मिश्रण बना के अपने को खेत में 15 kg प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से अपने को डालना चाहिए। बात करते हैं सिंचाई की। देखिए सभी को जीवित रहने के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है, तो पौधों को भी जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। देखिए ये जो सिंचाई की मात्रा है वो मुख्य रूप से तो वहाँ की जलवायु पर डिपेंड करता है, वहाँ की भूमि पर डिपेंड करता है और पौधे की किस्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। परंतु मुख्य रूप से गर्मियों में अपने को 3 से 4 दिन के अंतराल पर, वह सर्दियों में 1 सप्ताह के अंतराल पर वह सर्दियों में अपने 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, ये तो था सिंचाई की मात्रा का निर्धारण कि किस प्रकार से अपने को सिंचाई करनी चाहिए। तो वो सिंचाई जब भी करनी चाहिए जब वर्षा ना हो लंबे समय तक। फिर बात करते हैं 7वां नंबर निराई गुड़ाई की, कि इनमें निराई गुड़ाई भी करने की आवश्यकता रहती है क्या, और किस प्रकार से इसमें निराई गुड़ाई और कितनी करनी चाहिए। झाड़ियों की उचित बढ़वार के लिए, झाड़ियों की उचित बढ़वार के लिए 4 से 5 निराई गुड़ाई प्रति वर्ष करनी चाहिए। यानी कि 1 साल के अंदर अपने को 4 से 5 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। उसके बाद में निराई गुड़ाई से क्या फायदे होते हैं? निराई गुड़ाई से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ भूमि में वायु संचार व जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, भूमि में क्या होगा? वायु संचार बढ़ेगा और जल धारण क्षमता भी क्या होगी? बढ़ेगी। अंतिम करते हैं बात की कटाई छंटाई। कटाई छंटाई किस प्रकार से अपने को करनी चाहिए? कटाई छंटाई, देखिए झाड़ियां प्रमुख खेल किसका है? कटाई छंटाई का है। झाड़ियों को की कटाई छंटाई कर
उन्हें विशेष आकार व ऊंचाई दी जाती है। कटाई छंटाई का जो कार्य होता है, कटाई छंटाई का कार्य सर्दियों, कटाई छंटाई का कार्य होता है सर्दियों के अंत में करना चाहिए, अंत में करना चाहिए, क्योंकि कटाई छंटाई के द्वारा अपने विशेष आकृति देके इनका डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद में जिनमें फूल पुरानी शाखाओं में आते हैं, शाखाओं पर आते हैं, उनकी कटाई छंटाई फूल आकर समाप्त होने के पश्चात करनी चाहिए। ठीक है। और यदि अपने अंतिम बात करें तो जो कटाई छंटाई का कार्य है वो तेज धार वाले चाकू, कटाई छंटाई का कार्य तेज धार वाले चाकू सिकेटियर या अपने को प्रूनिंग चाकू से करनी चाहिए। देखिए यहाँ आज अपना लेसन का जो झाड़ियाँ या शब्द है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे लताओं के बारे में। आप लताओं के बारे में क्या जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतने काफ़ी, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको 12th क्लास 11th क्लास जेड के नोट्स मिलेंगे और बहुत सारे क्विज़ेस भी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।